एक शहर के बाहर घने जंगल के किनारे एक पुरानी और खौफनाक हवेली खड़ी थी। इस हवेली को सब लोग भूत बंगला के नाम से जानते थे और इसका नाम सुनते हाई लोगों के दिलों में खौफ उठ जाता था। उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता था क्योंकि गांव वाले कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती है। कभी सिसकियां, कभी धीमी सरगोशियां और कभी तो दरवानी चीखें भी सुनाई देती थीं। एक दिन दो जिगरी दोस्त अली और समीर, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, ने फैसला किया कि वो इस रहस्यमय हवेली की तहकीकत करेंगे। उनकी जिज्ञासा उनके दार पर हावी हो चुकी थी। दोनों ने रात के गहरे अंधेरे में सिर्फ एक पुरानी टॉर्च की रोशनी में हवेली का रुख किया। हर कदम पर उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई अनजाना खतरा उनका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उन्होंने हवेली के भारी दरवाजे को धीरे से खोला, एक ठंडी सर्दी भरी हवा ने उन्हें झटके से घेरा। अंदर का माहौल और भी खौफनाक था, हर तरफ सन्नाटा और गहरा अंधेरा। अंधेरों में उन्होंने महसूस किया कि कुछ चमकती आंखें उन्हें घुआ रही थीं। वो आंखें किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी अजीब अदृश्य शक्ति की लग रही थीं, जो उन्हें अंदर बुला रही थी। अली ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, "यह सिर्फ हवा का असर होगा, समीर। डरने की कोई बात नहीं।" लेकिन समीर का चेहरा काला पड़ गया था, उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। "ये हवा नहीं है, अली। कुछ और है यहाँ," समीर ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज में साफ डर झलक रहा था। उन्होंने महसूस किया कि वो अकेले नहीं है। तभी एक पुरानी खोखली आवाज उनके बिल्कुल कान के पास से आई, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। आवाज ने सरगोशी की, "छुप जाओ, वो आ रहे हैं, तुम सबको ढूंढ लेंगे।" दोनों ने डर के मारे भागना शुरू किया, उनकी सांसें गले में अटक रही थीं। वो बिना पीछे देखे हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जान बचाने के लिए। जैसे ही वो बाहर निकले, हवेली का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया और वो दरवानी आवाज भी चुप हो गई। अगले दिन जब वो वहां वापस आए, तो कोई भी चीज वैसी नहीं थी। लेकिन समीर का कहना था, उस रात के बाद वो हवेली हमारी याद से गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उनकी यादें धुंधली हो चुकी थीं, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। लोग आज भी कहते हैं, भूत बंगला का राज कभी नहीं खुला, और वो हवेली आज भी वहां खड़ी है, अपने अंदर कई अनकहे राज छुपाए हुए, हर रात नए शिकार का इंतजार करती हुई।